हर कोई मुंतशिर हो गया है। यही शिकार करने का वक्त है। सरदारों को छोड़कर तमाम सिपाहियों को मार दो। ये जमीन सिपाहियों के खून से भर जानी चाहिए। कत्लेआम के लिए तैयार हो ना बुरहान? मैं तैयार हूं। तुम अपने आदमियों को देखो। देखते हैं। अगर तुम हिचकिचाए तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारा फर्ज पूरा हुआ। अल्लाह गुनाह माफ फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलो चले हजरत। जरा देखो तो सही कौन आ रहा है। अपनी मौत की तरफ आता हुआ उस्मान। तैयार रहो, कैद खत्म हुई। हुजूर, कसम खाता हूं कि इन सरजमीनों पर अपने मुसलमान भाइयों का खून हरगिज नहीं बहने दूंगा मैं कभी। चलो, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आ जाओ गिदड़ो, आ जाओ। तुम्हारा ही इंतजार था। भाइयों, घोड़ा निकालो जल्दी। ये हादसा करदेवी के इलाके में पेश आया है। चलो। उस्मान, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। चले। याकूब सरदार। बुरहान, चले याकूब साहब, चले। बुरहान!
सब इस तरफ चले, सिपाही उस तरफ से आते होंगे। चले याकूब साहब, चले, वक्त नहीं है। हमारी नेक नियति का यह सिला दिया तुमने। कहाँ भाग कर जा रहे हो तुम? हाँ, तकब्बुर ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। जो ये कर रहे हैं उसकी कीमत चुकाएंगे ये। हमला करो इन पर सिपाहियों। अल्लाहू अकबर। हमारी सरजमीन पर जो भी हमला करेगा अपनी जान से हाथों बैठेगा। मोहतात रहो। सब होशियार रहे। जिसने भी ये मंसूबा बनाया था वो जानता था कि हम वहां जाएंगे। तुम नहीं जानते कि तुम किससे जंग लड़ रहे हो। या हक। खत्म करो इन्हें। बाबा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। कुनूर, याकूब सरदार, रुक जाए। कुनूर हमारे साथ है। सिपाहियों के आने से पहले निकलना होगा। उस्मान, तुम अभी तक जिंदा हो, जल्द मरोगे मेरे हाथों से तुम। तो फिर इंतजार किस बात का है? यही सही वक्त है जान ले ले उसकी। इब्राहिम साहब, मलिका खातून, ये सही वक्त नहीं है। कबीले से सिपाही आ रहे होंगे, निकलना होगा। इब्राहिम सरदार, मैंने कहा चलें।
बोरान! 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 बोनूर! बोनूर! बोरान! क्या करने आए हो तुम यहाँ? क्या करते फिर रहे हो? मुझे माफ कर दे हुजूर, हमें मालूम नहीं था कि उलझाए ऐसा करने वाला है। माफ कर दे। बाबा! उस्मान! बाबा, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं। भाग गए, चले गए। उस्मान, आप ठीक हैं? ठीक हूं, ठीक हूं। बाबा, इस हरकत की उम्मीद नहीं थी उस्मान सरदार। इन लोगों ने कल रात आग लगाई, हम नहीं जान पाए। बुज़दिल निकले वो। उन्होंने गद्दारी की है, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। बुरहान ऐसा क्यों कर रहा है हमें नहीं मालूम। जब गद्दार अपनी ही सफों में हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और कौनूर, क्या वो भी मुलविस है सरदार? कौनूर उनके पीछे गया है। नियत क्या है उनकी जान लेंगे। जो हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं आखिरी होगा उन सब के लिए। अब हम क्या करेंगे जनाब? वो कहीं नहीं जाएंगे बच के। उन सबको हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आ जाओ, चलो। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं बाबा। क्या तुमने सरदारों को खबर भेज दी है मेहमद? आपके कहने के मुताबिक सरदारान को पैगाम भेज दिया है। वो सब जल्द ही यहाँ होंगे। आला आला। सरहद पर कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्हें उनकी हद दिखानी होगी। हम ये कैसे करेंगे बाबा? क्या इनके जरिए? मेहमद, ये वक्त बिखरने का नहीं है बल्कि इत्तेहाद का वक्त है। उन्होंने हमें उस्मान की कैद से बचाया है, उन पे भरोसा करो। एहसान है उनका। इसके अलावा औलजाए और तोगाए की नजरें हमेशा उन पर रहेंगी। छोटी सी भी कोताही उनके सर कलम करा सकती है। बस उस काजी का इंतजार है, एक बार इंसाफ हो जाए। उनको हम बाद में देख लेंगे। मेहमद, अलाउद्दीन की कोई खबर मिली? जी, हमने जुनूब और शुमार के तमाम जंगल छान मारे हैं, उसका पता ना चला। अब बस्तियों और गारों की बारी है। मुझे उम्मीद है वो मिल जाएगा। कुछ देर में निकलेंगे हम। उलजाई को खबर करो, उसे भी अपने साथ ले जाओ, मिलकर तलाश करो। काजी रुकनुद्दीन अक्लमंद आलिम है, उनका नाम कई बार सुना है मैंने, लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि हम उनसे ऐसे हालात में मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा।
एक अजीम काजी यहां आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त अलाउद्दीन की तलाश है हमें। चलो मेहमद, शाबाश। दुआन, उलझाए को मुतल्लक करो। दोआन, जाकर उसे बताओ कि हम मिलकर तलाश करेंगे। हत्ता कि उसकी मौजूदगी मुझे परेशान करती है। याकूब सरदार, ये तलाश इतनी आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। वो सरहदों में कहीं भी छुप सकते हैं। हमें उस्मान के शहर से मालूमात हासिल करनी होंगी। कुरूर, बुरान, जी कहिए इब्राहिम साहब। उस्मान के बारे में तुम लोग सब कुछ जानते हो। वो अलाउद्दीन जहां भी है उसे तलाश करो। ओलजाए के हुक्म के मुताबिक हम 2 दिन से उस्मान के कबीले पे नजर रखे हुए हैं। उनकी तमाम हरकत को जानते हैं। हमें अलाउद्दीन की खबर मिलते ही हम आपको आगाह करेंगे इस बारे में। ठीक है। मेरे ख्याल में तलाश करने वालों की तादाद बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तैयारी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। उस्मान सरदार आ गए। उस्मान सरदार आ गए। अल्लाह पाक आपके सेहत पे उस्मान सरदार। अल्लाह का शुक्र है। कैसे सरदार? आप ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, फिक्र मत कर। आपके लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उस्मान सरदार जिंदाबाद। उस्मान सरदार जिंदाबाद। खैर तो है? क्या कुछ हुआ है? मैंने कुछ पूछा है? आपको कुछ पता नहीं था। आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आप सबको कैसे खबर होती कि वो अपने बेटे को दफन करते ही भाग जाएंगे? आपको कैसे खबर होती कि वो सब कुछ जलाकर जाल बिछा देंगे? वो उलझाए है सबके पीछे। आपको क्या लगता है उस्मान सरदार, क्या इब्राहिम और याकूब भी मुलविस हैं? नहीं, भाइयों का खून सफेद हो सकता है लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते। उनकी नीयत है कि भाई लड़ पड़े। कोई इत्तेहादी इस हद को नहीं जाएगा कभी। अगर इसे ना रोका गया तो बहुत से लोग जान से जाएंगे, बहुत खून रेजी होगी। हम अपनी रिवायात के मुताबिक इसे रोकने की कोशिश करेंगे जितना मुमकिन हो सकेगा। वो रिवायात को पहले ही भूल चुके हैं उस्मान सरदार। औलाद खोने का दर्द, गुंदूज साहब, ये हम सभी जानते हैं कि ये कैसा दर्द है। ये आपको बेबस कर देता है। औलाद खोने का दर्द एक ऐसा जहर है जिसमें क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। यही वक्त है समझ जाएं वो लोग। हम भी लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो पाए। आ जाइए, अंदर चलिए सब लोग। काई से भागने वाला कोई भी हो याकूब साहब, वापस लौटकर जरूर आता है। वो हमेशा राब्ते में रहते हैं और हम इस तरह के लोगों से आज भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्यों बहरान? अल्लाह का शुक्र है हम सब कुछ जानते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते। सही है। याकूब सरदार को इत्मीनान दिलाना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। जो जरूरी होगा वो हम करेंगे इब्राहिम सरदार।